हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी टॉपर क्लासरूम। माय नेम इज अमित और हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 6 की चैप्टर 13 सिमेट्री का। जो चैप्टर 13 है क्लास 6 की मैथ का, जो सिमेट्री जिसका टाइटल है, उसकी एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे हैं 13.2। ठीक है, और उसमें जो 13.2 में जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आइए देखते हैं क्या कहता है। कॉपी द ट्राइंगल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑन द squared paper. In each case, draw the lines of symmetry if any and identify the type of triangle. ठीक है, हमें क्या करना है, इन सारे जितने भी ये फिगर्स दिए हुए इनको अपने एक स्क्वायर पेपर पे कॉपी कर लेना है और उसके बाद इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना है। सिमेट्री क्या होता है मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। सिमेट्री वो लाइन होती है जिसके अलोंग अगर पेपर को फोल्ड किया जाए, अगर फोल्ड किया जाए उस फिगर को या वहां पे मिरर रखा जाए तो जो दूसरे साइड इमेज बनेगी वो पूरी प्रोपोर्शनल होगी, या कहने का मतलब है वो एक दूसरे पे ओवरलैप करेगी। ठीक है, तो ये होता है लाइन ऑफ सिमेट्री, हमने पहले पढ़ चुके हैं। अब बाकी वीडियोस जो इसके हैं सिमेट्री के, उसमें आप जाके अगर सिमेट्री के बारे में आपको नहीं ज्यादा मालूम है तो वहां जाके आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में ये सारी वीडियोस उपलब्ध है। ठीक है, तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर ए को। ठीक है, 2A को सॉल्व करते हैं। यहाँ एक ट्राइंगल दे रखा है और ये जो एक ट्राइंगल है, अगर आप इसको लेंथ मेजर करेंगे स्केल से तो ये जो लेंथ है वो बाकी लेंथ से डिफरेंट है, ये ज्यादा लेंथ है, और ये वाली लेंथ सेम है। अगर ये दोनों लेंथ सेम हो, दो लेंथ सेम हो, तो वो कौन सा ट्राइंगल हो जाता है? सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना था हमें टाइप ऑफ ट्राइंगल। तो ये कौन सा ट्राइंगल होगा? आइसोस्केलिस ट्राइंगल होगा। क्या होगा? आइसोस्केलिस ट्राइंगल। ठीक है, सबसे पहले तो हमने ट्राइंगल आइडेंटिफाई कर लिया। और जब आइसोस्केलिस ट्राइंगल होता है तो उसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। सिर्फ ये वाली जो वर्टिकल लाइन होगी यही सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। ठीक है, तो फिगर 1 में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है? 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक, वन लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। ठीक है, और ये 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है, एक सिमेट्रिकल लाइन होगी बस। और ये जो ट्राइंगल है वो कौन सा है? आइसोस्केलिस ट्राइंगल है। आते हैं बी में। बी को भी आप अगर बहुत क्लोजली देखेंगे इस ट्राइंगल को, तो इसकी ये साइड और ये साइड बराबर है, ये साइड डिफरेंट साइज की है। ये भी क्या है? एक आइसोस्केलिस ट्राइंगल है। क्या है? ये भी क्या है? एक आइसोस्केलिस ट्राइंगल है। ठीक है, और इसमें भी जो सिमेट्रिकल लाइंस होंगी वो सिर्फ एक होंगी, ये वाली वर्टिकल। ठीक है, ये चीज तो आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट आते हैं सी पे। सी देखिए, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या है? ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो जो राइट एंगल ट्राइंगल्स होते हैं उनको उसमें कितनी जो है सिमेट्रिकल लाइन होंगी? ये क्या है? सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये आइसोस्केलिस राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, आइसोस्केलिस राइट एंगल ट्राइंगल है, और इसमें जो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी? सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। वो हम यहां से इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ये क्या होगी? लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। ठीक, क्या होगी? लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, समझ गया? तो आपने देखा कि इन तीनों को हम लोगों ने किस तरीके से सॉल्व किया। आप ये वाले फिगर को देखिए, फिगर डी। डी का जो फिगर है इसमें ये साइड और ये साइड, सारी साइड डिफरेंट है। ठीक है, अलग अलग ये है। तो ये कौन सा फिगर, ये कौन सा ट्राइंगल हो गया? ये हो गया स्केलिन ट्राइंगल। वो ट्राइंगल जिसमें सारी साइड्स अलग होती हैं वो कौन सी ट्राइंगल होता है? स्केलिन ट्राइंगल होता है। क्या होता है? स्केलिन ट्राइंगल। ठीक है, ये चीज समझ गया। और स्केलिन ट्राइंगल में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, तो यहाँ पे जो लाइन ऑफ कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी? 0। ठीक है, 0 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। ठीक है, समझ गया? तो किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन 2 को आराम से सॉल्व कर लिया। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन को। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए अपने, चाहे तो बुक में नोट कर लीजिए या नोटबुक में नोट कर लीजिए। अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है किसी क्वेश्चन को समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है, एक हमें टेबल दे रखा है जिसको हमें फिल करना है। क्या कह रहा है? कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल को कंप्लीट करना है। ठीक है,
ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक। इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये रफ फिगर दे रखा है, ठीक, और इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है वो हमें बता रखा है। इसी तरीके से स्क्वायर, स्क्वायर तो कोई भी बच्चा बना सकता है। स्क्वायर कैसे बनता है? जिसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं, वो क्या हो गया? स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो स्क्वायर का जो रफ डायग्राम हो गया वो ये हो गया, ये क्या है? स्क्वायर है, ठीक है। क्या है? स्क्वायर है, ठीक है। तो आप ये डायग्राम बना लेंगे, यहाँ पे स्क्वायर का एक डायग्राम यहाँ बना लीजिए, ठीक है, यहाँ। और इसमें कितनी जो है लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? तो देखिए इसमें तो आपको पहले भी हमने सॉल्व किया हुआ है। कितनी होती है? 1 2 3 4, कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, ठीक है, 4, ठीक, कोई दिक्कत? अच्छा, रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये क्या हो गया? रेक्टेंगल हो गया। और रेक्टेंगल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? ठीक है, इसकी क्या है? ये साइड और ये साइड बराबर है, ये साइड और ये साइड बराबर है। तो इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी? एक ये होगी और एक ये होगी, ठीक है। तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है रेक्टेंगल में? 2। आइसोस्केलेस ट्रायंगल अभी हमने सॉल्व किया था, कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है आइसोस्केलेस ट्रायंगल में? आइसोस्केलेस ट्रायंगल में एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। यहीं पे अगर बात करें हम रोम्बस की, ठीक है, तो रोम्बस की में का फिगर कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है बच्चा। रोम्बस का फिगर कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। यहाँ मैं एक बड़ा बना के आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। रोम्बस के फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, इस तरीके से कुछ होगा, ठीक है। ये हो गया आपका रोम्बस। और इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी? तो एक तो ये वाली लाइन होगी और एक ये वाली लाइन होगी। कितनी होगी लाइन ऑफ सिमेट्री रोम्बस में? 2, ठीक है। सर्किल में, सर्किल इस तरीके से होगा, ठीक है, सर्किल में। और सर्किल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी? सर्किल में इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कितनी होती है? इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए मुझे, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। और इस अगर किसी भी तरीके की किसी क्वेश्चन में चैप्टर 13 में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।